चले, कल हम लोग ने दो मेथड डिस्कस किए थे ना। एक तो कौन सा था? एक था रिटर्न डाउन वैल्यू, राइट। लिखिए नंबर थर्ड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। कैमरा थोड़ा ठीक करना, और उसमें कभी कभी वो आता भी नहीं है वीडियो। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसमें सबसे पहले आपको डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखो। डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू multiply by related number of year upon total of number of years. Formula is cost of asset minus scrap value multiply by related number of year upon total of number of years. लिख लिया बेटे? अब देखो ये मेथड काम कैसे करता है। बेसिकली इस मेथड का मतलब ये है कि जिस साल में आपने असेट को पहली दफा खरीदा है ना, वो साल में असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि उस समय असेट की जो वैल्यू थी वो भी क्या थी? ज़्यादा थी। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्या लग चुका होगा? डेप्रिसिएशन, तो असेट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? रिड्यूस। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए? कम। सेकेंड ईयर में और डेप्रिसिएशन लग गया तो थर्ड ईयर में असेट की वैल्यू और कम हो गई होगी, तो डेप्रिसिएशन और भी कम लगना चाहिए। नाउ अब आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मैंने एक एसेट परचेज की है बेटा, जो कितने साल की लाइफ रखती है? 6 साल। ये था एसेट का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। बेटे इसको पता चला कि सर ने एक नई एसेट खरीदी है, चलो सर से पार्टी लेने चलते हैं, पूछ भी लेंगे कौन सी एसेट है, क्या है, कैसे काम करेगी। इसने मुझसे पहले साल के बिगनिंग में ही आके पूछा हो कि सर आपकी एसेट कितने साल चलेगी, तो बताइए मैं उसे जवाब 6 साल का दूंगा कि नहीं दूंगा? अगर ये मेरे पास दूसरे साल में आया होता और ये पूछता कि सर ये एसेट कितने साल चलेगी, तो मैं इसे क्या जवाब दिया होता? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मेरे बात समझ में आ गई क्या? इसे तो हम नाम देते हैं ईयर का। क्या नाम देते हैं? ईयर का। और जो बाजू में आप लोग देख रहे हो उसको नाम देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स का। क्या बोलते हैं हम इसे? नंबर ऑफ ईयर्स। फटाफट बोलिए, आपको बात समझ में आ गई? अब मुझे कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना होगा? कॉस्ट ऑफ असेट। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होगी? कोई स्क्रैप वैल्यू, तो मैं उसे लेस कर दूंगा। व्हाट इज रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर? फर्स्ट ईयर का रिलेटेड नंबर क्या है? 6। तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 6 से। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? टोटल नंबर ऑफ ईयर है या टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर? क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? टोटल नंबर ऑफ ईयर तो 6 हो जाएंगे, टोटल ऑफ मतलब ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका टोटल कितना आएगा? 21 आएगा क्या बेटे? नाउ एग्जाम्पल के तौर पर एक एसेट खरीदी गई है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की है? 2,20,000। सपोज इसकी स्क्रैप वैल्यू आपको कितनी बता गई है? 10,000। और एसेट की लाइफ कितनी बताई गई है बेटे? 6 साल। ओके, मुझे डेप्रीशिएशन कौन से ईयर का पता करना है? फर्स्ट ईयर का। आप लोग फॉर्मूला भूलते जाइए, देखो मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगा। फॉर्मूला बोलिए, कॉस्ट ऑफ असेट। क्या क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ असेट 2,10,000 है, माइनस क्या बोला था? स्क्रैप वैल्यू। क्या स्क्रैप वैल्यू 10,000 है? मुझे डेप्रिसिएशन कौन से साल का पता करना है? फर्स्ट ईयर का रिलेटेड नंबर क्या है? 6। तो मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन नंबर ऑफ ईयर या टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर?
क्या टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर 21 है बेटे? प्लीज कैलकुलेट। क्या मेरे फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन 60,000 आ गया बेटा? अगर मुझे डेप्रीशिएशन कौन से साल का पता करना, तो वापस से फॉर्मूला वही, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ असेट, स्क्रैप वैल्यू कितना है। अब सेकेंड ईयर का रिलेटेड नंबर क्या है फटाफट, तो मल्टीप्लाई बाय 5/21। क्या डेप्रीशिएशन 50,000 आ गया बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे फिफ्थ ईयर का डेप्रीशिएशन बताओ, तो आप मुझे फिफ्थ ईयर का डेप्रीशिएशन 20,000 बताओगे ना? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बेटे। फिफ्थ ईयर का रिलेटेड नंबर क्या है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 21। फटाफट बोलो कितना आया। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटा? ये हमारे रेस्पेक्टिव ईयर के अपन ने क्या निकाल लिए, डेप्रिशिएशन। फॉर्मूला मेरे साथ बिना देखे बोलेंगे, सिर्फ मेरी तरफ देखिएगा, उधर मत देखना। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में अगर मुझे किसी भी ईयर का डेप्रिशिएशन लगाना हो, तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर अपॉन टोटल ऑफ नंबर ऑफ। मान लीजिए क्वेश्चन में मैं आपको लाइफ असेट के कितने साल दे दिया होता, तो फिर आप इसे आगे और बढ़ा दिए होते ना, फिर आपकी कहानी यहाँ से 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गई होती। अगर मैं आपको असेट के लाइफ कितने साल दे देता, तो आप इसे आगे बढ़ा दिए होते, फिर 10 9 8 7 ऐसे कर लिए होते ना। सभी को बात समझ में आ गई? क्या आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा? लिखो देखें एग्जाम्पल इसी के नीचे। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा जैसे बोलता है ना कैलकुलेट डेप्रिशिएशन बाय सच मेथड, तो उसमें लिखा आएगा कैलकुलेट डेप्रिशिएशन बाय सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। लिखो बेटे एक एग्जांपल लिखो आप लोग। कॉस्ट ऑफ असेट 2,52,000, स्क्रैप वैल्यू 12,000, लाइफ ऑफ असेट इज 6 years। तीन बातें आपको पता चल गई। मैंने कॉस्ट बता दी बेटा, स्क्रैप वैल्यू बता दी और एसेट की यूजफुल लाइफ बता दी। अब आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ध्यान से देखिए। लिखो कैलकुलेट WDV ऑफ असेट। क्या मांगा मैंने आपसे? रिटर्न डाउन वैल्यू मांगे। WDV ऑफ असेट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 3 years। कितने साल बाद? 3 साल बाद। यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने आपको कॉस्ट दी है 2,52,000, स्क्रैप वैल्यू दिया है 12,000, लाइफ मैंने आपको बताई है 6 साल। कैलकुलेट करना है WDV। WDV का फॉर्मूला याद है ना, कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। कोई सा भी मेथड क्यों ना हो, चाहे SLM हो, चाहे WDV हो, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो, अपने को डेप्रीशिएशन पता करना होगा और कॉस्ट में से लेस करना होगा। कितने साल बाद की पता करनी है? कितने साल बाद के? 3 साल बाद। और मेथड कौन सा है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। आई एम गिविंग यू 2 minutes। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। 6 5 4 3 2 और 1। 1 2 3 4 5 6 तो है ईयर्स, 6 5 4 3 2 1 है नंबर ऑफ ईयर्स। आप लोग में से जो बच्चे GCF2 बैच में ज्वाइन करके इस बार इस रूम में बैठे हैं, वो किसी को हेल्प नहीं करेंगे और ना ही आंसर किसी को बताएंगे और ना ही मुझे बीच में बोलेंगे। आप लोग अपना आंसर कैलकुलेट कर लो, कॉपी में रख लो, और जो आंसर आपको लगता है कि दिस इज माय फाइनल आंसर, उसे 2 बार चेक जरूर करना कि आंसर सही तो है ना।
है आपको आंसर बताना नहीं है, अपना आंसर अपन बताएंगे नहीं, क्या पता कोई कॉपी कर ले आपका आंसर तो। और आपको लगता है आपका आंसर सही है तो आप एक बार जो है वापस से देखो, देखिए आंसर सही है क्या। कितना बोले आप मुझे? 80,000 ये वाला। तो सबने ट्राई तो कर ही लिया होगा। वेल डन। हवा आ रही है बढ़िया, मस्त एकदम। ठंड लगे तो बता देना मेरे को, बंद कर देंगे। हाँ बोलो। हाँ, फोर्थ अपन को, थर्ड का तो पता ही करना है ना। तो आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा बेटे। चलिए, अब इतने सारे बच्चे हैं, कैसे पता करूं सबका आंसर क्या क्या है। ये आंसर या इसके 74 या 73 किसी का आ सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका आंसर 80,572 आया है? 1 एंड 2 एंड 3 आपका भी आ गया, 4 बच्चों का आंसर सही आया है। अब आप लोगों का जो आंसर जो आप लोग निकाले होंगे उसमें आप लोगों ने क्या क्या गलती करी है पहले आपको बताता हूँ। रेज योर हैंड दो स्टूडेंट्स जिन्होंने केवल और केवल डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का ही निकाला है। आपने केवल डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का ही निकाला है और उस थर्ड ईयर के डेप्रीशिएशन को कॉस्ट में से लेस कर दिया है ना बेटे? यही हुआ है ना? सबसे बड़ी गलती हुई। आपको याद हो कल हंसी मजाक में 5 बार बुलवाया था आपको WDV का फॉर्मूला, छठी बार आपने आज बोला, अभी 7 टाइम एक बार फिर बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रीशिएशन, दैट इज द WDV। कल आपको क्वेश्चन ध्यान है जहां पे मैंने आपको असेट की कॉस्ट 5 लाख रुपए दी थी, असेट का डेप्रीशिएशन का रेट कितना बताया था और मेथड कौन सा नाम दिया था? SLM। और मैंने आपसे WDV कितने साल बाद की पूछी थी? 3 साल बाद। तो क्या आपने केवल 1 साल का ही डेप्रीशिएशन लेस किया था क्या? याद कीजिए जरा, कितने साल का लेस किया था? 3 साल का। आपने पहले 5 लाख का 10%, पहले साल का कितना लगाया, दूसरे साल का भी कितना लगाया और तीसरे साल का भी कितना लगाया? 50,000। फिर आपने टोटल डेप्रीशिएशन जो 1.5 लाख रुपए था उसे 5 लाख में से लेस करके, याद है क्या आपको? अपना आंसर 3,50,000 निकल कर आया था बेटा। बस वही खेल यहाँ पर भी हो रहा है। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। पहले तो आप मुझे आंसर दीजिए, क्या मुझे इसमें डेप्रीशिएशन केवल 1 साल का ही लेस करना चाहिए कि तीनों साल का? सबसे पहले डेप्रीशिएशन किस साल का लगाएंगे? फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला क्या है? अब आप लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ आप स्क्रीन पे देखो। व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज रिलेटेड नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर? 6 डिवाइड बाय 21। हाँ जी, वैल्यू बताएं देखें। 68,571। राउंड ऑफ करेंगे तो 1 रुपए का अंतर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड ईयर का बताइए वापस से, क्या यही फॉर्मूला लगेगा वापस? 252 माइनस 12,000 मल्टीप्लाई कितना करूं? 5/21। बताओ देखें। 57,143। ये सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन हो गया। क्योंकि मुझे WDV कितने साल बाद की पता करनी थी तो मुझे 3 साल का डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। क्या थर्ड ईयर में वापस से फॉर्मूला 252 माइनस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4/21 आएगा क्या बेटा? चलिए इसका बताइए देखें, फिर से बोलिए। 4
4514 कर दूं? 45,714 रुपये आपने तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब है इंपॉर्टेंट जवाब आप लोगों की तरफ से। मुझे डब्ल्यू अगर पहले साल बाद में पता करनी हो तो मुझे कॉस्ट में से कितने साल का डेप्रिसिएशन लेस करना चाहिए? यानी फर्स्ट ईयर का लेस कर देना चाहिए। अगर मुझे डब्ल्यू दूसरे साल के एंड में पता करनी है तो केवल सेकेंड ईयर का लेस करूं या दोनों साल का लेस करूं? सब एग्री करते हो? अगर मुझे डब्ल्यू तीसरे साल के एंड में पता करनी हो तो केवल थर्ड ईयर का या तीनों साल का? तीनों साल का ना। पहले आप इन तीनों का टोटल लगाओ, देखें आराम से आपसे। 1 7 1 4 2 8, ठीक है 7 8 जो भी कुछ है वो 1 2 रुपए का फर्क रहेगा। आपने राउंड ऑफ नहीं किया होगा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। 1,71,428 रुपए क्या निकल कर आया बेटा? कितने साल का निकल कर आया? 3। अच्छा मुझे क्या पता करना है क्वेश्चन में? डब्ल्यू फॉर्मूला बोलिए डब्ल्यू का। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट बेटा मैंने जब कल आपको याद करवाया था तो मैंने बोला था कि स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है। बोलो बोला था क्या? तो फिर अपन क्यों माइनस करेंगे? आप मत करके आना, एग्जाम मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। 2,52,000 में से क्या लेस कर देंगे? 171,428 का। क्या आप सभी का आंसर 80,572 या 73 या 74 या 71 1 2 रुपए के बराबर आ रहा है क्या? सभी को अपनी जो खामियां थी वो समझ में आ गई, अपन कहाँ गलती कर रहे थे? पक्की बात समझ में आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि नहीं लगा? क्यों? क्योंकि आपको मैंने डब्ल्यू कितने साल बाद की मांगी। मान लो मैं आपको क्वेश्चन में असेट की लाइफ कितने साल की दे देता? कितने साल की? और मैं कहता पता करो डब्ल्यू कितने साल बाद की? 8 साल बाद की। तो आप लोग बोलते इसीलिए पैदा हुए हैं कि 8 साल का पहले क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन, फिर उसे ऐड करेंगे और फिर कॉस्ट में से लेस करेंगे। ऐसे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हम लोग कोई ऐसी ट्रिक है हमारे पास जिससे क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो जाए? और वो ट्रिक क्या है? ध्यान से देखो, सब बच्चे देखना बेटा। जो भी साल के मैंने डेप्रिसिएशन पता किए हैं उसमें कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू सेम दिखाई दे रहा है। आपको टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर बेटे सेम दिखाई दे रहा है। और मैंने हर साल के डेप्रिसिएशन को ऐड किया है कि नहीं किया? क्यों ना मैं 6 को 5 को और 4 को क्या कर लूँ बेटे? ऐड। तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो मुझे बोलना वापस से, फॉर्मूला बोलना है एक बार। कॉस्ट ऑफ असेट बोलो फटाफट। 2,52,000 माइनस स्क्रैप कितना था? 12। 6 + 5 11 + 4 15 मल्टीप्लाई बाय 15/21। देखो देखें क्या आपकी स्क्रीन पे 171,428 का क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया? और डब्ल्यू का फॉर्मूला तो हम लोग रट चुके हैं बेटे। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या डायरेक्टली हमारा आंसर 80,572 आ गया कि नहीं आ गया? कितना कम हमने टाइम कंज्यूम किया और फिर भी अपना आंसर सही आया कि नहीं आया? ये अपन ने कौन सा तरीका अपना लिया बेटा? शॉर्ट तरीका, जिसमें अपन ने नंबर ऑफ ईयर्स जो थे, रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर, उन्हीं को क्या कर लिया? ऐड, और एक ही बार में डेप्रिसिएशन तीनों साल का पता कर लिया। अच्छा अगर मुझे चौथे साल में डब्ल्यू पता करनी होती तो मैं क्या करता? 6 + 5 + 4 + 3 यानी 18/21 कर दिया होता तो 4 साल का डिप्रेशन आ जाता और फिर कॉस्ट में से 4 साल का डिप्रेशन लेस कर देता। मैं आपसे पूछता कैलकुलेट डब्ल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो आप 6 + 5 + 4 + 3 + 2 कर दिए होते क्या? तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप मल्टीप्लाई बाय 20/21 कर दिए होते। ये 5 साल का डिप्रेशन आ जाता, उसे कॉस्ट में से लेस कर देते। क्या हमारा आंसर आ चुका होता? पक्का ध्यान रहेगा आपको। अब आप लोग ये देखो, देखें नहीं डब्ल्यू मेथड में से माइनस नहीं करते हैं बेटा। ओहो ये क्या खुला भाई?
अपने बुक में आपको मैंने कल होमवर्क में पहला और दूसरा इलस्ट्रेशन दिया था ना, अब हम लोग करेंगे हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन। पढ़िए पहले ध्यान से, स्क्रीन पे देखें सब बच्चे। मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 10 lakh. Estimated useful life and scrap value were 10 year and 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1st of January 2014. You are required show machinery account and depreciation account in their books for the year कौन से मेथड से देगा ना क्वेश्चन में, बाय सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अपने को कौन से ईयर में अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट और दूसरा डेप्रीशिएशन अकाउंट। चलो लिखो मेरे साथ साथ फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 3। मशीनरी अकाउंट। मशीन अकाउंट एक लेजर अकाउंट ही तो होता है। हाँ बोलिए। स्क्रीन लाइट है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। ओके ओके, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये अकाउंट बना देता हूँ फिर लिख दूंगा बेटा। हाँ जी, हम लोग को कौन से ईयर में अकाउंट बनाना था मशीनरी, 2019 में। तो ये कॉलम किसका हुआ, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से अमाउंट। 2019 की शुरुआत क्या 1 जनवरी 2019 से होगी? क्यों? क्योंकि मुझे फॉर 2019 बोला, 2019 20 बोला होता तो मैं अप्रैल 1 2019 लिखा होता बेटे। अच्छा, एसेट को पहली बार काम में कब ले लिया गया होगा? तो 2019 में ये एसेट नई है कि पुरानी है? तो पहला डेप्रिसिएशन 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल लग चुका होगा। तो मुझे यहाँ पे टू बैंक से लिखना चाहिए कि टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए? टू बैलेंस बीडी लिखिए बेटे, टू बैलेंस बीडी। क्या मुझे क्वेश्चन में ये टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है क्या? तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाकर इसकी WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने इसे WDV क्यों बोला जी? क्योंकि 2014 में एसेट को पहली बार काम में ले लिया गया होगा। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ WDV of asset on 1st January 2019। पहला साल 2014 था, 2015, 2016, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 2022 एंड 2023। मैंने 2014 से 2023 क्यों लिखा? क्योंकि एसेट की लाइफ कितने साल की थी? 10 साल। क्या 2014 एसेट का पहला साल था क्या? फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जवाब दीजिएगा बेटे, पहले साल में एसेट की यूजफुल लाइफ कितने साल की रही होगी? फिर ये रिड्यूस होते होते 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 चली गई थी क्या बेटा? क्या मुझे बता सकते हैं कि एसेट पहली बार काम में कब आई थी? 2014। और हम कौन से ईयर में अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं? यानी 2014, 15, 16, 17 और 18। क्या हम ऑलरेडी इन 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं क्या? तो बेटा मैं 2014, 15, 16, 17, 18 का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालने की बजाय कंबाइंड डेप्रिसिएशन निकाल लो बेटा। तो 10 प्लस 9 प्लस 8, 7 और 6 का क्या टोटल 40 आता है क्या बेटा? 40 आता है।
और क्या इन नंबर ऑफ ईयर का टोटल 55 आ रहा है क्या बेटे? चलिए, डेप्रीशिएशन फ्रॉम 2014 टू 2018, दैट इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। फॉर्मूला याद है ना अपने को? क्या फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन का? कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 10 लाख। बहुत आराम आराम तसल्ली के साथ कॉस्ट हो गया 10 लाख। इसमें से क्या लेस करना है बेटे? स्क्रैप वैल्यू। क्या स्क्रैप वैल्यू आपको 1,20,000 दिखाई दे रही है? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? कंबाइंड ऑफ 10, 9, 8, 7, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 40, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर 55 से कर दो। क्या आप सभी का आंसर 6,40,000 आया बेटा? मतलब ये 6,40,000 मैं अलग अलग कैलकुलेट करता तो 10/55 होता, 9/55, 8/55, 7/55 एंड देन 6/65। फिर आप पांचों डिप्रेशन का टोटल लगाए होते बेटे, टोटल कितना आया होता? 6,40,000। पहले मुझे यहाँ कंफर्मेशन दो, यहाँ तक आप समझ गए? अच्छा, अब WDV चाहिए थी मुझे। क्या चाहिए थी बेटे? WDV। अब आप लिखो WDV का फॉर्मूला। WDV का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, कॉस्ट आपको क्वेश्चन में कितने रुपए की गिवन है? डेप्रिसिएशन पिछले 5 साल का कितना आया? 6 लाख। क्या हमारा आंसर 3,60,000 आ गया क्या? 2 मिनट लगे। अच्छा, मैंने तो बहुत स्लो क्वेश्चन किया ताकि आप लोगों के साथ समझ में हम लोग दिक्कत नहीं आए। इक्वेशन हम लोग कैलकुलेटर पे बहुत फटक से कर लेते कि नहीं कर लेते। लेकिन देखिए बेटा, आपका सब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो वो क्या देना पड़ेगा? हर चीज़ की प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। कैन आई राइट डाउन 3,60,000 हेयर बेटा? ओके। मुझे कौन से ईयर की अकाउंट करनी थी? 2019 के। क्या 2019 का ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 को होगा क्या? तो मुझे सबसे पहले स्पेसिफिकली 2019 साल वाले ईयर का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कंबाइंड लगाना है या सेपरेटली लगाना है? तो मेरा पहले बताओ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या टू असेट। कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 2019। क्या लिखूं इधर? बाय डेप्रिसिएशन। और इसकी भी मुझे क्या दिखा देनी चाहिए? वर्किंग, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ असेट जो कितने रुपए का है? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितने की है? 1,20,000। अच्छा, कंबाइंड करूं या सेपरेट करूं? कौन से ईयर की बात हो रही है? 2019 की। क्या 2019 असेट का 6th ईयर था? 6th ईयर का रिलेटेड नंबर 5 था बेटा, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 55। क्या स्पेसिफिकली 2019 का डेप्रिसिएशन 80,000 आ गया बेटा? अपन ने एंट्री पास की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हो गया 80,000 रुपए। साल की बिगनिंग में एसेट का बुक वैल्यू कितना था? 3,60,000। WDV थी 360। उसमें से करंट ईयर का अपन ने क्या चार्ज कर दिया? डेप्रिसिएशन। बाय बैलेंस CD कितना? 2 लाख। ये हमारे 2019 के एंड में असेट की WDV रह गई 2,80,000। कितने साल बाद रह गई बेटा? 6 साल बाद। नहीं, 5 साल बाद तो 360 रही थी। 6 साल बाद कितनी रह गई? 2,80,000। ओ सॉरी, अच्छा हाँ, यस यस, तो ये बोल रहा था शायद 3,60,000। ओके बेटा, आपको बताओ ये मेथड समझ में आया क्या? पहले बताइए, स्क्रीन पे जो लिखा है वो सब नोट कर लिया सबने? फर्स्ट वर्किंग नोट सबने नोट कर लिया है क्या? सेकंड वर्किंग नोट नोट कर लिया?
अपने को दूसरा अकाउंट इस क्वेश्चन में क्या मांगा था? बेटा मैं इसे बड़ा नहीं लिख सकता, आप बताओ मैं कैसे लिखूं? ऐसे? और मैं बड़ा नहीं लिख सकता बेटा, क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्या? स्क्रीन क्या हो रही है बेटे? लेट मी चेक। या तो मेरे को भगवान ने आंखें बहुत बढ़िया दी हुई है, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, और बहुत क्लियर दिख रहा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, नहीं परफेक्ट दिख रहा है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें कैसे दिख रहा है? बताओ क्या किया जाए, तुम बताओ, जो तुम बोलोगे वो कर लेंगे। आगे आ जाओ तो, आओ फटाफट आओ, जल्दी खड़े हो। मैं कर दूंगा, आओ जल्दी आओ। इस बेटा, नहीं पीछे मत चलिए, बैठ यहाँ आ जा। इस बैग, अरे इस बैग को हटाना। अरे आगे आ जाओ, फटाफट आओ। थोड़ी जगह दो, बैग वहाँ रख दो आगे। और हाँ आपको वहां से नहीं दिखेगा। हम्म, और मैं बोल दूंगा कल उनको एक बार कि इन बच्चों को दिख नहीं रहा है वहां से। अब बताओ, देखिए अब सब कुछ समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? जो पीछे बॉयज बोल रहे थे उनको भी दिक्कत है क्या अभी भी? अब ठीक है क्या? इन्होंने उम्मीद छोड़ दी, बोले बुला लेगा आगे, बोले यहाँ बैठ जाओ। बनाओ डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट एंट्री अपन ने क्या पास की थी डेप्रीशिएशन की? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनडल, नहीं टू असेट। अरे पीएनडल कहाँ से आ गया बीच में? टू मशीनरी अकाउंट आएगा। कितना रुपए था? 80,000। और डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस तो है, कहाँ से चार्ज कर लेंगे? पीएनडल से। तो पीएनडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, इसलिए बाय पीएनडल। ये आ गया आपका डेप्रीशिएशन, क्लोज हो गया बेटे इधर। आ गई आपको बात समझ? किसी को ठंड तो नहीं लग रही? ज़्यादा लग रही है? एसी बंद करवा दूं? एक्चुअली क्या, लाइट चली गई, लाइट चलने से वो जनरेटर काम कर रहा है। हाँ, और जनरेटर पे चल रही है, जनरेटर पे हैवी मशीन्स नहीं चल सकती, इसलिए वो एसी बंद हो गए। सबने कर लिया नोट? अब आपको डब्ल्यू का ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया ना? कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी साल के बाद में पूछी हो तो जितने साल बाद पूछी है उतने साल का पहले क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन, तब जाकर क्या निकल कर आएगी? डब्ल्यू। कैन वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक? अच्छा मैं कल क्या बोल रहा था कि आपने पार्टनरशिप में बहुत बार डब्ल्यू ये वाला मेथड काम में लिया, याद है आपको? आपके सामने कितने पार्टनर्स हैं? 5 पार्ट, मान लीजिए 6 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर्स का रेशो है प्रॉफिट रेशो 6:5:4:3:2:1। आपको ये 2,10,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अपन लोग क्या करते थे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर 6 अपॉन टोटल ऑफ करके करते थे ना? तो नाम से कभी आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने देखो पार्टनरशिप में जब तक आपने वो एडमिशन किया था तब तक आपने प्रॉफिट को इसी प्रोपोर्शन में बांटा था ना बेटा? इसीलिए मैं कह रहा था कि आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो ये, बट आपने डेप्रीशिएशन में कभी नहीं पढ़ा था, इसलिए आपको अटपटा सा लगा है मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड लिखेंगे मशीन आर रेट मेथड। फोर्थ मेथड इज मशीन आर
बेटा मैं एक बार उनको बुला के बोल देता हूँ मैं ना, वो आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, वो भैया जो आएंगे ना, वही प्रॉब्लम वरना कल भी रहेगी, आज बता देना उनको। मशीन आर नहीं क्या बेटा, मशीन आर रेट मेथड लिख लिया आपने। इसमें फॉर्मूला लिखिए डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स, आर का मतलब जितने घंटे अपन एसेट को काम में लेते हैं वो, एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। लिखने का काम पूरा हो गया। अब पहले इसके इंपॉर्टेंस समझते हैं कि मेथड किन एसेट्स पे काम में आता है। बेटा ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मशीनों को काम में लेकर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो दोज इंडस्ट्रीज जो कि किसी दिन में कौन सी असेट को कितने घंटे काम में लिया गया है, अगर उन सभी का डेटा प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करती है कि मैंने इस वाली एसेट को आज की तारीख के दिन 5 घंटे काम में लिया, इसी असेट को अगले दिन 6 घंटे काम में लिया, इस असेट को उससे अगले दिन 6 घंटे काम में लिया, 7 घंटे काम में लिया, तो हर दिन आपने जिस असेट को जितने भी घंटे काम में लिया आप उसका डेटा प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, पूरे साल भर का डेटा इकट्ठा हो गया होगा, तो आप जितने घंटे किसी साल में असेट को काम में लोगे उसी प्रोपोर्शन में असेट का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। एक बार एक्चुअल आर वर्क को छोड़ दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ असेट में से पहले क्या लेस कर दूंगा, असेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी, उसको कितने घंटे उस असेट को उसकी लाइफ में काम में लिया जा सकता है अगर उससे डिवाइड कर दूंगा, तो पर आवर चलने पर असेट की वैल्यू कितने रुपए से डेप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी मुझे। ये डेप्रिसिएशन कौन सा निकल कर आएगा, पर आवर। क्या आएगा बेटा, अब मैं कहूँ पर आवर डेप्रिसिएशन 10 रुपये, और मैं कहूँ कि 2019 में एक असेट को हमने 5000 घंटे चलाया है, तो आपका डेप्रिसिएशन उस साल का 50,000 हो गया कि नहीं हो गया। मैं कहूँ 2020 में आपने एसेट को 3000 घंटे का चलाया था, तो पर आवर 10 रुपये का था, 3000 घंटे काम में लिया, तो उस साल का डेप्रिसिएशन 30,000 हो गया। है ना इजी मेथड, पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर अभी अपन ने 3rd किया था, 4 देखो एक बार। A machine was purchased for rupees 30 lakh, having an estimated total workings for how many hours? 24,000 hours. The scrap value is expected to be rupees 2 lakh, and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. ईयर है, पहले दूसरे और तीसरे साल का कॉम्बिनेशन है, आगे आपको केवल 3000 आवर्स लिखा है कि 3000 आवर्स पर ईयर लिखा है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीनों ईयर हर साल में ऐसे 3000 3000 3000 घंटे काम में ली गई है। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर, कितने घंटे 2600 पर ईयर, फिर सेवेंथ एट्थ नाइन 10 हर साल कितने घंटे 1800 घंटे, हर साल डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि वो 1800 घंटे पर ईयर काम में आई थी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन, कंबाइन नहीं पूछा, क्या पूछा इसने, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर विच मेथड, मशीन आर रेट मेथड। अब आपको जैसे ही मशीन आर रेट मेथड पूछेगा आपको तुरंत ये फॉर्मूला काम याद आएगा कि नहीं आएगा। लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। अपने को डेप्रिसिएशन क्या करना है, पर एनम लगाना है। ईयर का कॉम्बिनेशन फर्स्ट टू 3 ईयर वाला था क्या, अच्छा। व्हाट इज द कॉस्ट इन द क्वेश्चन, 30 lakhs। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, 2 lakh।
व्हाट इज एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स, और पहले दूसरे तीसरे साल के कॉम्बिनेशन में हर साल असेट कितने घंटे काम में आ रही है, 3000। प्लीज कैलकुलेट एंड गिव मी द फिगर। 28 lakhs डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3000। क्या आपका आंसर 3,50,000 आया क्या? आगे लिखना मत भूलिएगा, पर एनम। क्या लिखेंगे? पर एनम। मतलब 3,50,000 का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में भी लगा होगा, सेकेंड ईयर में भी लगा होगा और थर्ड ईयर में भी लगा होगा। और अगर मुझसे कोई कंबाइंड पूछता तो मैं तीनों साल का डेप्रिसिएशन इधर की तरफ 10,50,000 बता रहा होता बेटे। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन से ईयर का था? 4 to 6। वापस से सेम पंचायती होगी। 30 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 24,000। नेक्स्ट डे का कॉम्बिनेशन देखो ना, 2600 घंटे हैं क्या? जरा कैलकुलेट कीजिए, पॉइंट्स में आ रहा होगा शायद आपका आंसर। करेक्ट, 3,03,333, 3,03,333 पर एनम। मतलब फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी और सिक्स्थ ईयर में भी 3,03,333 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा था। अपना आखिरी कॉम्बिनेशन कौन सा है? मतलब 7, 8, 9 और 10। वापस से सेम कैलकुलेशन। यानी कि 2,10,000। या आप पैसों की चिंता करेंगे? नहीं करोगे ना पैसों की चिंता, अपन रुपए में खेलने वाले लोग हैं। क्या आंसर 2,10,000 पर एनम आया बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, अगर आया तो। देख लो 4 मार्क्स पक्के हैं कि नहीं। क्या नाम था इस मेथड का? मशीन आर रेट मेथड। सेम मेथड होता है हमारा नेक्स्ट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये सबने नोट कर लिया? लिखो नेक्स्ट मेथड। फिफ्थ मेथड है अपना ये, प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड, DEP LETION, DEP LETION, प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड। मैंने ऑब्लिक में क्यों लिखवाया? क्योंकि जो फॉर्मूला प्रोडक्शन यूनिट में काम आएगा वही फॉर्मूला किस में काम आएगा? डिप्लीशन मेथड में। लिखो डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सेम फॉर्मूला है ना बेटा? वहां पे क्या था डिवाइड में? एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स था, यहाँ मैंने एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन लिख दिया। वहां पे क्या लिखा था? एक्चुअल आवर्स वर्कड। यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये उन एसेट्स पे काम में लिया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हर साल कितने घंटे एसेट को काम में ले रहे थे उसका डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे थे, वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन ये तय कर ले कि वो हर साल इस एसेट से कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो साल भर में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया होगा उसका डेटा निकल कर आ गया होगा। तो अब आपने जितना प्रोडक्शन किसी साल में किया है, अगर ज़्यादा किया है तो साल का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, कम किया है तो साल का डेप्रिसिएशन कम होगा। बात समझ में आ गई? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 20 lakhs. Its estimated useful life is how many years? 10 years. With a residual value मतलब ही scrap value 2 lakh. The machine is expected to produce how much? 1.5, 1.5 लाख यूनिट वो अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। पहले दूसरे तीसरे हर साल में कितनी यूनिट्स?
20,000 यूनिट पर ईयर लिखा है। 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर यानी चारों सालों में हर साल कितना यूनिट? 15,000। 8th, 9th, 10th हर साल कितना यूनिट? 10,000। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग विच मेथड? प्रोडक्शन यूनिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरे लिए ये 10 ईयर की कोई इंपॉर्टेंस रही क्या? क्योंकि मैंने फॉर्मूले में कहीं पर भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिखा है क्या? मैंने तो क्या लिखा है? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। चलो, डेप्रीशिएशन इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करेंगे अपन लोग? 5। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन पर एनम फर्स्ट टू थर्ड ईयर। कॉस्ट कितना था क्वेश्चन में? 20 lakhs। स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेजिडुअल वैल्यू कितना था? 2 लाख। पूरे लाइफ टाइम में क्या ये ऐसे 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएगी? बेटा अभी फिलहाल 20 लाख में से 2 लाख लेस करें तो 18 लाख आया था। 18 लाख रुपए है डेप्रीशिएबल अमाउंट। इस 18 लाख को डिवाइड कीजिए एक बार 1,50,000 से, मतलब पर यूनिट का प्रोडक्शन करने पर असेट की वैल्यू कितने रुपए से डेप्रीशिएट होगी? पक्का? अब मैं जिस साल की बात कर रहा हूं उस साल में अगर मैंने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस की है तो 12 मल्टीप्लाई 1,000 बराबर डेप्रीशिएशन 12,000 आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो फर्स्ट टू थर्ड मेरे हर साल कितना था? 20,000। तो मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 20,000। क्या आपका आंसर? डेप्रीशिएशन पर एनम आ गया क्या? ओके। फिर अपन कौन से ईयर की बात करें? 4 to 7। सेम 20 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाई 1,50,000। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है? 15,000 से। मतलब 1,80,000 का डेप्रीशिएशन 4th, 5th, 6th और 7th हर साल में लगा था। ओके बेटा। और फिर आखिरी कॉम्बिनेशन 8 to 10 था क्या? मल्टीप्लाई बाय कितना यूनिट? 10,000। मतलब 8th ईयर का भी, 9th ईयर का भी और 10th ईयर का भी डेप्रिसिएशन 1,20,000 पर एनम था। सभी को बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा देखिए, मैंने आपके इसके आगे डिप्लीशन मेथड भी लिखवा रखा है ना बेटा। डिप्लीशन मेथड बेसिकली वेस्टिंग एसिड्स के काम आता है। किसके काम आता है? एसिड्स ना 3 तरह की बोल रहा हूं मैं। एक होती है टेंजिबल एसेट, एक होती है इनटेंजिबल एसेट, एक होती है वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल एसेट मतलब देख सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सीन, उसे अपन लोग टेंजिबल एसेट का नाम देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, ये सब क्या है? टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट में सबसे पहला नाम आप गुडविल का लेते हो, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। तो टेंजिबल एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करने को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करने का अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करना मतलब उनकी वैल्यू को रिड्यूस करने को कहते हैं डिप्लीशन। तो टेंजिबल एसेट सामने आ गई, इनटेंजिबल सामने आ गई। ये ये वेस्टिंग एसेट क्या होती है? कोल माइन का नाम सुना होगा, ऑयल वेल का नाम सुना होगा, जहाँ कच्चा तेल निकलता है, जहाँ कोयले की खदानों में से कोयला निकाला जाता है बेटा। ये ऐसी एसेट है जिनमें पहले से एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिनरल अवेलेबल होता है। आप जितना ज़्यादा उसमें से मिनरल का क्या करते जाएंगे, हिंदी में बोले तो खनन करते जाएंगे, इंग्लिश में बोले तो एक्सट्रैक्शन करते जाएंगे, तो उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? रिड्यूस। जितनी ज़्यादा आप लोग एक्सट्रैक्शन कर लोगे मिनरल का, उतना ही उस साल का क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो ये फॉर्मूला भी तो क्या था? जिस साल में जितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे उतना उस साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। था कि नहीं था? तो डिप्लीशन मेथड बोल दो चाहे प्रोडक्शन यूनिट मेथड बोल दो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। अब आप लोग होमवर्क में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, क्लास में इसको वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखें, मैसर सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1st of January 2017 फॉर ₹1 crore।
एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज हाउ मच 2 लाख टन, मतलब 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं और आपको 2 लाख टन का मिनरल निकाला जा सकता है। 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख, 50 रुपए आ गया। मतलब अगर आप 1 टन मिनरल अगर वहां से निकाल लेते हो उस माइन से, तो पर टन का डेप्रीशिएशन 50 रुपए होगा क्या? आगे देखो, डेप्रीशिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 2017 में कितना टन? 2000, 2018 में 10,000 और 2019 में 15,000। बात समझ में आ रही है बेटा? शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 टू 2019। असेट का नाम क्या है? क्वारी लीज। सरकार से अपनी प्रॉपर्टी किस पे लेते हैं बेटा? लीज पर लेते हैं। लीज कम से कम 10-15 साल लंबे टाइम की होती है। मैक्सिमम लीज पीरियड 99 ईयर्स का होता है। ठीक है। अच्छा, हमने असेट खरीदी, कौन से ईयर में खरीदी? और अपने को शुरुआत भी कौन से साल से बोल रहा है? तो बिगनिंग ईयर हुआ ना बेटा। एंट्री देखिए असेट खरीदने की, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2017 टू बैंक। कितना आ गया? 1 करोड़। आपने मुझे पर यूनिट डेप्रिसिएशन 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख करते हुए 50 बताया था ना? 50 रुपये पर टन था। आपने 2017 में कितना टन एक्सट्रैक्ट किया? 2000 मल्टीप्लाई 50 किया, 1 लाख आया ना? ये 1 लाख रुपए क्या आया? डेप्रीशिएशन। फर्स्ट ईयर का आया। चार्ज कीजिए डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट। क्या बाय डेप्रीशिएशन 1 लाख आ गया बेटा? 1 करोड़ में से गया 1 लाख, क्या आपका बाय बैलेंस ईडी 99 लाख आ गया बेटा? 2017 के एंड से उठकर 2018 की बिगनिंग में आ गया। इधर क्या लिख देंगे अपन? टू बैलेंस बीडी हाउ मच? 99 लाख। अच्छा, पर डेप्रीशिएशन यूनिट 50 रुपये आ रहा था। आपने 2018 में कितना काम ले लिया? मल्टीप्लाई 50 करो, 5 लाख आ गया। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट बाय डेप्रीशिएशन 5 लाख आ गया बेटा। 19 लाख वाली 5 लाख से कम हो गई, कितनी बची? 94। ये बाय बैलेंस ईडी इधर आ गया, टू बैलेंस बीडी 94। 50 मल्टीप्लाई कितना कीजिए? 15,000। 7,50,000 आएगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट बाय डेप्रीशिएशन 7,50,000। 94 माइनस 750 बाय बैलेंस ईडी 86,50,000 आ जाएगा बेटे। कितने साल का अकाउंट मांगा था? 17, 18, 19। आई थिंक आपको वर्बली समझ में आ गया होगा। होमवर्क में कॉपी में नोट जरूर कर लेना। दूसरा कौन सा अकाउंट मांगा था? 17 से 19 का। ये देखो, डेप्रीशिएशन एक लेजर अकाउंट है। डेप्रीशिएशन डेबिट टू असेट था ना, तो डेप्रीशिएशन डेबिट में टू क्वेरी लीज अकाउंट 1 लाख आ गया। नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन बाय पी एंड एल 1 लाख। अगले साल टू क्वेरी लीज 5 लाख बाय पी एंड एल 5 लाख। थर्ड ईयर में टू असेट 5 लाख बाय पी एंड एल 5 लाख, सॉरी 7,50,000। रॉन्गली मैंने 5 लाख बोल दिया। सभी को बात समझ में आ गई? तो आपके चेहरे पे साफ साफ दिखा हुआ है कि हमें आप 3-4 क्वेश्चन और करवा दो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ना? करा दूं आगे एक और? ये आपने ऊपर ऊपर से बोला है। नहीं, आपने नहीं बोला। वो 2-3 बच्चों की शक्लें मुझे सामने आ रही है, वो कह रहे हैं बस सर। ठंड में लिखा नहीं जा रहा ना, हाथ जम गए होंगे तुम्हारे। आई कैन अंडरस्टैंड। जुकाम ना लग जाए तुम्हारे को। ठीक है बेटा, कल करेंगे। ठीक है। आपको आपको होमवर्क में मैंने क्या दिया है? इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 6 आप कॉपी में करके लेके आए। चलो ओके। ओके बेटा। सर्दी नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, थोड़ा पानी वानी पी लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ओके।